नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पोंगल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर में पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है कि उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। तो वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हैं। और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने जिस पंच प्राण का आह्वान किया है, उसका प्रमुख तत्व देश की एकता को ऊर्जा देना है, देश की एकता को मजबूत करना है। पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है। और दिल्ली के अलीपुर इलाके से रविवार को दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि घर में अंगीठी जलाने की वजह से यह घटना हुई। जानकारी के मुताबिक अंगीठी जलाने की वजह से पूरा घर गैस से भर गया था और दम घुटने से 4 लोगों की मरने की आशंका है। मरने वाले में से एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 4 लोग शामिल हैं। चारों के शव एक ही कमरे से बरामद हुए। थाना अलीपुर के क्षेत्र में कॉल मिली थी, जिसमें एक आदमी जो है अनकॉन्शियस पड़ा है, वो हिल नहीं रहा है। तो मौके पे पीसीआर और ईआरवी, थाने की ईआरवी पहुंची थी। वहाँ उन्होंने फिर खिड़की से दरवाज़ा तोड़ के फिर देखा कि वहाँ 4 लोग अनकॉन्शियस स्टेट में हैं। तो ईआरवी ने फिर एसेस किया कि वो हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं। सभी की डेथ हो रखी थी एंड थोड़ा वो उनसे वॉमिटिंग हुई थी शायद उनके हस्बैंड के मुंह से। तो मौके पे क्राइम टीम बुलाई, बाकी सारी पुलिस टीम्स भी आई हुई है। अभी वो फॉरेंसिक इंस्पेक्शन कराएंगे मौके का। तो एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि दम घुटने के कारण ये मौत हुई है। पुलिस आशंका जाहिर कर रही है। तो पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अंगीठी जलाकर सोने के कारण ये मौत हुई है। अजीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, कारण अंगीठी? देखिए, बिल्कुल छोटी बताना चाहूंगा, ये भारी उत्तर दिल्ली के अलीपुर इलाके का मामला है, जहां पर आज सुबह जब आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो एक ही परिवार के 4 लोग थे जो मृत अवस्था में पाए गए, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं।
और जब लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तमाम जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी, जिसके बाद जो सामने ये आया है कि जो शुरुआती जांच बताई जा रही है कि परिवार हो सकता है रात को अंगीठी जला करके सो गया होगा, जिसकी वजह से रात भर में पूरे घर में धुआं भर गया और धुआं भरने से जो गैस है वो बन गई और जिसकी वजह से जो परिवार के जो दम घुटने से मौत हो गई। फिलहाल क्योंकि यह कोई हालांकि कोई नया मुद्दा नहीं, इस तरह के समय समय पर इस तरह की जो चीजें जागरूक करने के प्रयास भी तमाम शासन और प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बावजूद यह कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते। और ऐसा ये मामला जहां पर यह साफ तौर पर देखने को मिला है कि अंगीठी जलाने से एक ही परिवार के 4 लोग, पति पत्नी और 2 बच्चे, जिनकी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो गई। ये बताइए, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, ये जानकारी पुलिस को कैसे मिली? बिल्कुल बताना चाहूंगा, सुबह जब परिवार के जब आस पड़ोस के लोग उठे तो लोगों ने जब देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के तमाम जो टीम है वो मौके पर पहुंचे। आला अधिकारी पहुंचे, खुद डीसीपी मौके पर पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी ने इस बाबत जानकारी भी साझा की और उसके बाद जो शव है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल अब पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। जी सुन। एक ही परिवार में ये 4 ही लोग थे या इनकी संख्या ज्यादा थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हुई है? कोई अपडेट मिल पाया क्या? अभी फिलहाल जो सामने अपडेट आया कि एक ही परिवार के 4 लोग ही थे, बाकी अभी पुलिस और आगे तफ्तीश कर रही है, क्योंकि फिलहाल अभी जो 4 लोग थे वही अनकॉन्शियस हालत में दिखाई दिए थे। जिसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि ये जो 4 लोग हैं वो मृत अवस्था में है, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी। पोस्टमार्टम के लिए क्या शवों को भेज दिया गया है अजीत? बिल्कुल छुट्टी बताना चाहूंगा, पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, कब्जे में ले चुकी है पुलिस और आगे की जो जांच है उसमें जुट गई। क्योंकि अब फिलहाल पुलिस अभी और आगे पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार जो मौत का कारण है वो क्या हो सकता है। हालांकि शुरुआती तौर पर पुलिस भी यही बता रही है कि जो अंगीठी जलाई गई थी उससे धुएं से घर भर गया, जिसकी वजह से दम घुटने से जो 4 की जो है वो मौत हुई होगी। तो फिलहाल आशंका यही जताई जा रही है और इसी एंगल के आधार पर फिलहाल अभी पुलिस जो है वो आगे की तफ्तीश कर। जी ऐसे पिछले दिनों भी कई जगहों से ये खबर निकल के सामने आई थी कि एक परिवार अंगीठी जलाकर रात को सोता है, सुबह उठ नहीं पाता। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए एक पहल जो है सरकार को या प्रशासन को जरूर शुरू करनी चाहिए। देखिए स्मृति, बिल्कुल समय समय पर शासन और प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए जाते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है, जिसमें विशेष तौर पर लोगों से अपील की जाती है कि रात को अंगीठी जलाकर घर में ना सोएं, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये कोई पहली घटना नहीं है। हालांकि ये अलीपुर की घटना है, इसके अलावा एक और ऐसा ही मामला इंदरपुरी में भी आया, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई और वो भी अंगीठी जलाने से ही जो सामने आया है जानकारी। तो ये कोई पहला या नया मामला नहीं है, इस तरह के जो मामले हैं वो अक्सर आते रहते हैं, विशेष तौर पर सर्दी के समय में जब लोग अंगीठी जला करके घर में सोते हैं तो इस तरह के जो केस हैं वो सामने आते हैं। और इन्हीं को लेकर के शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर कई जागरूक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लोगों से अपील की जाती है, लेकिन बावजूद इसके है कि लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं और इसी का खामियाजा है कि लोगों को इस तरीके से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। डॉक्टर्स का क्या कहना है ऐसे मामलों पर कि किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, कोताही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? देखिए, डॉक्टर भी समय समय पर ये विशेष लोगों से बात करते हैं तो उन्हें यही सलाह दी जाती है कि आप अंगीठी जलाएं, सब कुछ करें, लेकिन जब रात को सोने का समय है तो या तो उसे घर के बाहर कर दें या नहीं तो उसे बुझा दें। क्योंकि इस तरीके से अक्सर ये देखा जाता है कि जब रात को लोग सोते हैं अंगीठी जला करके तो वो भले ही वो सर्दी से बचने के लिए सोते हैं, लेकिन कई बार वो उनकी जीवन लीला का अंतिम दिन भी बन जाता है, जैसा कि अलीपुर के इस मामले में देखने को मिला। क्यों होता क्या है, जब अंगीठी जला करके लोग सोते हैं तो धुआं निकलता है, पूरे घर में धुआं भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि परिवार जो भी लोग होते हैं वो सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, दम घुटने लगता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी मौत हो जाती है। तो विशेष तौर पर चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो या अन्य सरकारी विभाग हो, इस समय समय पर इस तरह की चीजों को लेकर के लोगों के बीच जागरूक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आम लोग हैं कि वो मानने का काम नहीं करते और नतीजतन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है और ये मामला निकल के सामने आया है। जगह जगह से ऐसे ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता की कितनी कमी हो गई है।
और नोएडा के सेक्टर 11 के जीसी धवल अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई, जहां आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि समय रहते निवासियों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। तो वहीं सीएफओ का कहना है कि आग बेसमेंट में लगी थी और धीमे धीमे पहले तल पर पहुंच गई। और मथुरा में गोविंद नगर क्षेत्र में मसानी रेलवे लाइन के किनारे पुलिस टीम और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। बता दें कि पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं अभियुक्तों के 2 साथी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। फिलहाल घायल अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्तों के पास से 16 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी, 1 तमंचा, 315 बोर और 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। मसानी क्रॉसिंग के पास में जो छोटी लाइन वाली जो लाइन हट गई है, वो सड़क जो जा रही है, उस सड़क पर मेन सड़क से लगभग 500 मीटर के अंदर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाश जा रहे थे। जो हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो गोविंद नगर पुलिस ने उनकी स्पॉट किया और रोका चेकिंग के लिए, तो उन लोगों ने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने सब फायर किया। तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, एक बदमाश पकड़ गया है, 2 बदमाश उसमें भाग गए हैं। दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर थे, तो दोनों मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग गए हैं। उसमें जो इंजर्ड है उसका नाम श्याम सुंदर है, जो दूसरा लड़का है उसका नाम कुलदीप है। इन्होंने जो प्रिलिमिनरी पूछताछ की गई है, ये राजस्थान के रहने वाले लोग हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए राहुल गांधी दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इम्फाल से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा के लिए राहुल गांधी के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं, जो इस यात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाएंगे। हर नागरिक को मिले, इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है। राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में जो अंत तक उन्होंने परिश्रम किया, देश में अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर किस प्रकार से सभी साथ चलें और देश को आगे लेके जाएं। और इतनी बड़ी यात्रा के बाद दोबारा से अब एक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो यात्रा का उद्घोष आज किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। कहना चाहेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा होगी, जैसे पिछली यात्रा सफल रही। इसमें न्याय शब्द और जोड़ा गया है कि जो अन्याय हो रहा है लगातार देश की जनता के साथ, वो न्याय दिलाने के लिए राहुल जी आज मणिपुर से शुरू कर रहे हैं और 6500 किलोमीटर की यात्रा होगी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो पूरे देश की जनता में जागृति पैदा कर देगी। It is a very important day for the Congress party and the country. Bharat Jodo Nyaya Yatra has been there, and myself, CM, we are going there on this inaugural program. I hope the country will be united and there will be a big change. And already whatever Rahul Gandhi has taken a yatra from Kanyakumari to Kashmir. Seeking justice for everybody, social justice, economical justice and political justice. In this country that is not happening nowadays. We are starting, Rahul Gandhi is again starting his sabasya from Manipur to Mumbai. Because this type of petty politics. What do you say about all these things?
They didn't know. They can speak what they have done for this country. They are attacking Rahul Gandhi, they are attacking Indira Gandhi, they are attacking Pandit Jawaharlal Nehru, they are attacking Rajiv Gandhi. Our party, with proudly, they are only the person to give their life for this country. Rajiv Gandhi given life for this country. Indira Gandhi given life for this country. Pandit Jawaharlal Nehru given life for his country by spending maximum years in the jail during the independence struggle. पीएम मोदी के आह्वान पर आज से बीजेपी नेताओं की तरफ से देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के अंगुल स्थित मां हिंगलाज मंदिर की है, जहां पहुंचकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ सफाई की है। दूसरी तस्वीर मुंबई के मरीन ड्राइव की है, जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सफाई की है। तस्वीर गुजरात के गांधीनगर स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर की भी आपके समक्ष रख रहे हैं, जहां गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पहुंचकर पहले पूजा अर्चना की और इसके बाद साफ सफाई की। वहीं चौथी तस्वीर लखनऊ के बालकेश्वर हनुमान मंदिर की है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और साफ सफाई की। बालकेश्वर हनुमान मंदिर जो प्रदेश की राजधानी में बहुत स्थित है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जो मुख्य पैरोकार या मुख्य उसके वादकार परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज कई बार मुकदमे की पैरवी के लिए आते थे और इसी मंदिर में रुक करके वह पैरवी करते थे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से आह्वान किया था, स्वच्छ मोहल्ला स्वच्छ ग्राम अयोध्या धाम जय श्री राम। इस उद्घोष के साथ उन्होंने पंचवटी, जहां भगवान श्री राम ने अपनी कुटिया बना करके एक तरह से अग्रिम छावनी जो उनके राज्य की सीमा की होती थी, वहां रह करके राक्षसों से राष्ट्र की रक्षा करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान वहीं पंचवटी से प्रारंभ किया। अनुष्ठान माने व्रत उपवास शुरू किया है। यह एक कठोर व्रत भी है, लेकिन श्री रामलला की जन्मभूमि पर रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान के रूप में उनका आगमन, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। 22 जनवरी ऐतिहासिक तिथि है। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह भी एक बहुत गौरवशाली क्षण है और स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वह लगातार मार्गदर्शन देते हैं उस पर गर्व है। उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं झाड़ू लगा करके, स्वयं कूड़ा उठा करके किया था, किस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान दे करके स्वच्छता के महत्व को सबको समझाया था। कैसे दिव्य और भव्य कुंभ जहां 24 करोड़ लोग आए वहाँ स्वच्छता थी। आज अयोध्या धाम में स्वच्छता है, आज राजधानी लखनऊ में स्वच्छता है, प्रयागराज में स्वच्छता है, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में स्वच्छता है। तो यह स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़े, इसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ पर आए। 30 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया है। समग्र हिंदू समाज के लोग उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज से, मकर संक्रांति शुरू हो रही है, आज से लेके 22 जनवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्थानों को पहुंचे, वहां उनकी स्वच्छता अभियान चलाए, वहां अपना सेवा दे, उसमें आध्यात्मिकता की भाव परिप्रकाश होगी और भगवान रामचंद्र जी की समर्पण में 22 जनवरी को देश भर में दीपावली मनाया जाए।
सब देवस्थान पे दीपदान हो, यज्ञ हो, हनुमान चालीसा हो, राम कथा हो, रामचरित मानस की पठन हो और सभी घरों में दीपदान हो, यही आह्वान किया गया है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा जौनपुर राम भक्ति में डूबा हुआ है। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शाहगंज के छताई कला गांव में 151 महिलाओं की कलश यात्रा 15 जनवरी को निकलेगी और राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।